नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। और आज हम 9वीं कक्षा विषय हिंदी की घटक कसौटी पहली अंक 20 देखने वाले हैं। कृति 1 का निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जूलिया, दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कर रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी बनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए गई हो। और ये तो तुमने भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। कृतिया, जूलिया के 2 काम कौन से यहाँ पे लिखने हैं? कृतिया, गृहस्वामी के अनुसार यह काम नहीं होता, जैसे बच्चों को घुमा लेना लेके जाना, ये काम नहीं होता इनके अनुसार। 1 अंक इसके लिए। दोन प्रश्न दूसरा, परिच्छेद के आधार पर ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिसके उत्तर ये हो, मतलब पैसों की और रूबल, ये उत्तर आने चाहिए। हमें किसकी कमी नहीं होती, हमें किसकी ज़रूरत होती है? तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे रूबल, जैसे कि गृहस्वामी जूलिया को कितनी तनख्वाह देता था, तो उसका जवाब आएगा कि महीने के 30 रूबल। प्रश्न तीसरा, परिच्छेद में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। 30 और 5 इनका उपयोग करके आपको मुहावरे लिखना है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए विराम चिन्ह के नाम लिखिए। यदि जूलिया की जगह आप होते तो विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अगर आपको कोई ऐसे ट्रीट करता तो आप क्या विचार लिखते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना है। कृति 1 ख, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ की जगह परिच्छेद पढ़ते हैं हम। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। झीतर झील के पास होने से इसे झीतर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा के लिए सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल में 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक बाग में शाही परिवार रहता है। होटल के प्रवेश और वहां बैठकर चाय कॉफी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटक के लिए कम से कम 1000 रुपये खर्च, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें वहां के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल्य की अनेकानेक जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिससे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंगत्वम की ओर बढ़ना था। गयनत्वम का मंडोर गार्डन घर से ही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखें। तो यहाँ पे मंडोर गार्डन तक ही है। तो अभी हमें इसके प्रश्न देखने हैं। प्रश्न है कि संजाल पूर्ण कीजिए। उम्मेद भवन को प्राप्त गौरव। वर्तमान समय में उम्मेद भवन का उपयोग जैसे कि उनके रहने के लिए, राज परिवार के रहने के लिए जगह, और दूसरा है होटल।
उम्मेद भवन बनकर तैयार हुआ था 50 रुपए में, 30 वर्ष में और 20 वर्ष में। दूसरा है उम्मेद भवन होटल की चाय कॉफी के एक कप का मूल्य क्या है? 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये उत्तर है। विरुद्ध अर्थ के शब्द लिखिए। समीप, युद्ध। विभाग 2 पद्य यहाँ पे लिखना है हमें। कृति 2 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। तो यहाँ पे आप पद्यांश पढ़ते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैनी रहती है। किताबें अब उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिन के सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नजर आती है घर में। जो रिश्ते वे सुनाती थी वो सारे उधरे उधरे। अभी यहाँ पे प्रश्न देखिए। अब कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश के मानवीकरण क्रिया गया है जिनका वे किताबों को मानवीकरण के अनुसार किया गया है ना। तो यहाँ पे किसका मानवीकरण किया गया है? किताबों का। देखने के अर्थ प्रयुक्त शब्द वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत, क्या आदत बन गई है किताबों की? अब उन्हें नींद में चलने की आदत लग गई है और किताबों ऐसी कदरें सुनाती है। 2-3 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के भेद पहचानिए। जैसे पुस्तकों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रक्के। शाम कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर आती है। तो यहाँ पे जो और कंप्यूटर है उनके भेद लिखने हैं। विभाग 3 है विविधा। निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। बेर बेर सोत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरभ है रंग रंगीली, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन न सखी तोता। अर्धनिशा वह आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। आकृति पूर्ण कीजिए। जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता है, जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रह सकता है। मुक्रियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता लिखिए। तोता और चंद्रमा। तो इसी के साथ ही हमारी जो ये प्रश्न पत्रिका है यहाँ में हमने पूर्ण की है। आप इसको सॉल्व करने का पूरी तरीके से प्रयास कीजिए। अगर आप कुछ प्रश्न कठिन लगते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और हमारा प्रयत्न को प्रोत्साहन देने के लिए आप थैंक्स बटन प्रेस करके प्रोत्साहन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।